नमस्ते, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक न्यू वीडियो में। थंबनेल देखकर आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि इंट्राडे में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो है वो कैसे की जाती है। इसके लिए सही स्ट्रेटजी, सही तरीका, सही टाइम फ्रेम कौन सा प्रयोग किया जाता है जिससे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बनता है। दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो है वो शेयर बाजार का ही एक भाग है। यदि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में जानना जरूरी है। तो इस लिहाज से भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जान लीजिए आपकी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती क्या है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसे इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेकर और कम समय के लिए पोजीशन बनाई जाती है। इस ट्रेडिंग में ज़्यादा टाइम तक बैठे नहीं रहा जाता है, तुरंत अपनी प्रॉफिट लेकर तुरंत एग्जिट होना होता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि कहीं भी एंट्री कर जाना, कहीं भी एग्जिट हो जाना और कहीं एसल लगा देना या किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर लेना या बार बार एंट्री करना, दिन भर में 100-200 ट्रेड कर जाना, यानी कि ओवर ट्रेडिंग कर जाना। इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आज के वीडियो में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का जो मैं आप लोगों को सीक्रेट बताने वाली हूँ, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा और शायद किसी भी वीडियो में भी आपको नहीं मिलने वाला है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए भी रूल्स और टाइम फ्रेम निश्चित होते हैं। सबसे पहला रूल तो ये है दोस्तों कि आपको हार्टलेस बनना पड़ेगा और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको इमोशन को तो बिल्कुल नहीं एंट्री देना है। दूसरा रूल जो होता है वो होता है कि आपको अपने ट्रेड में उतने ही लॉट रखने हैं जितने कि आप लॉस बर्दाश्त कर सकें और अगले दिन के लिए आप बाजार में आने के लिए तैयार रहें। रूल नंबर 3, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में मुझे लगता है कि 5 से 10 ट्रेड ही दिन भर में आते हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल नहीं आते हैं, ये मेरा अनुभव कहता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं। आपको अपने ओवर ट्रेडिंग से बचना है। आपको अपना फिक्स कर लेना है कि मुझे बार बार ट्रेड करने से बचना है। रूल नंबर 4, आपने जो भी पोजीशन बनाई है उस पोजीशन को कम समय में कम या ज़्यादा प्रॉफिट में आपको एग्जिट हो जाना है। आपको लोभ बिल्कुल नहीं करना है, ज़्यादा समय तक बैठे नहीं रहना है। मान लीजिए जिस ट्रेड में आपने एग्जिट किया है वो ट्रेड प्रॉफिट की तरफ बढ़ता ही जा रहा है और आपको अब लोभ आना शुरू हो जाएगा कि हम तो कम प्रॉफिट में एग्जिट हो गए, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। और यही लोभ जो होता है ये अगले ट्रेड में आपको भारी गलती करवा देगा। ये एक बाजार की ऐसी मारीचिका होती है कि आपको गलती करवा देगा। इसलिए आपको इस बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आना है। आपको अपने प्रॉफिट का परसेंटेज तय कर लेना है कि मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में लेना है। रूल नंबर 5, आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस होता है वो हार्टलेस बनकर लगाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं शायद हमारे रेट तक चला जाए। आपको अपना स्टॉप लॉस यदि आ गया है तो आपको क्विक लगाना है। भले ही वो ट्रेड जिस ट्रेड में आपने एसल लगाया है वो घूमकर प्रॉफिट में चला जाए, लेकिन आपका एसल आ गया था तो आपने एसल लगाया है, ये मानकर आपको बिल्कुल नहीं बहकना है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। चलती हूँ स्क्रीन पर उस टाइम फ्रेम और उस इंडिकेटर का डिस्कशन करती हूँ जिसका सपोर्ट लेकर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग
सीख सकते हैं, कर सकते हैं, अपना डेली का प्रॉफिट बना सकते हैं, अपने लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर पहले से ही बैंक निफ्टी लगा हुआ है और बोलिंगर बैंड इंडिकेटर लगा हुआ है और जो चार्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। तो आपको स्कल्पिंग करने के लिए कोई एक इंडिकेटर ले लेना है। जैसे हमने अभी बोलिंगर बैंड लगा रखा है, आप चाहें तो बोलिंगर बैंड का भी यूज कर सकते हैं स्कल्पिंग ट्रेडिंग के लिए, लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको ट्रेंड के लिए यूज करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको बोलिंगर बैंड की जो ये मीडियन लाइन है, इसके ऊपर या नीचे का ट्रेंड मानना है। जैसे ये कैंडल ऊपर है तो आपको यहाँ पर बुलिश माइंड रखना है, और ये कैंडल जो नीचे है इसमें आपको बियरिश मूड रखना है। तो ये तो हो गई ट्रेंड की बात। 15 मिनट्स को आपको अपने डे का ट्रेंड मान लेना है। अब आपको स्कल्पिंग ट्रेडिंग की जो पोजीशन बनानी है वो किस टाइम फ्रेम पे बनानी है, तो उस टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं। वो टाइम फ्रेम होगा 1 मिनट या 2 मिनट। यदि आप जीरोधा के सॉफ्टवेयर से काम करते हैं तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम अपनी पोजीशन बनाने के लिए करना है। यदि आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो बहुत से सॉफ्टवेयर 2 मिनट का भी टाइम फ्रेम देते हैं। आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेड लेने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप ट्रेड करेंगे। चार्ट पर मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ कि आप स्कल्पिंग ट्रेडिंग इंट्राडे में कैसे करें। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे कि 15 मिनट्स को आपको ट्रेंड मानना है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको अपना पोजीशन बनाना है। एक बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों कि स्कल्पिंग ट्रेडिंग में आपको अपनी प्रॉफिट का या लॉस का परसेंटेज फिक्स कर लेना है। एक स्कल्पिंग के ट्रेडिंग में 2 से 5% इनकम में मूड आपको बना लेना चाहिए कि आपको अपने ट्रेड को प्रॉफिट में एग्जिट कर जाना है। जब फिर अगला ट्रेड आएगा तो अगली पोजीशन बनाएंगे ये सोचकर। ये 15 मिनट्स का चार्ट है और इधर ये 1 मिनट का चार्ट लगा हुआ है स्क्रीन पर। तो ये बैंक निफ्टी का आज 1 अगस्त का ही चार्ट है। मैं इसी पर आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि कितना स्कल्पिंग ट्रेडिंग आसान होता है। यहाँ पर 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है और 9:15 बजे से आपको यहाँ तक, जब तक ये मीडियन लाइन के नीचे कैंडल नहीं जाती है तब तक आपको 12 बजे तक यहाँ पर बुल माइंड रखना है। अब 1 मिनट के चार्ट पर चलिए और 9:30 बजे से लेकर और 12 बजे तक आपको स्कल्पिंग के लिए 15 मिनट के ट्रेंड पे कितना ट्रेड मिला। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक ट्रेड आया 10:15 बजे। मैं ये केवल स्कल्पिंग ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ। तो 10:15 बजे एक ट्रेड आया, फिर एक दूसरा ट्रेड बना 10:32 पर। इसने प्रॉफिट तो कम ही दिया होगा और श्योर प्रॉफिट दिया होगा। तो अगला ट्रेड बना 11:08 पर। जो अगला चौथा ट्रेड आया वो आया 12:01 पे। और ये चारों ट्रेड ऐसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि ये प्रॉफिट देकर गए होंगे। और मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको स्कल्पिंग ट्रेडिंग में कम समय के लिए ट्रेड लेना है। ये चारों ट्रेड इनकम देकर गए। अब यहाँ तक ही आपको बुलिश रहना था। अब 15 मिनट के चार्ट पर जाते हैं और आपको अब यहाँ से अपना बियरिश मूड बना लेना है। मतलब 12:30 पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बोलिंगर बैंड की मीडियन लाइन के नीचे कैंडल आ चुकी है और यहाँ पर आपको अपना बुल माइंड को त्याग देना है। यहाँ से बियर रुख अपना लेना है। अब चलिए 12:30 बजे से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर
आपको दिखाते हैं कि बियर मूड में इनकम क्या क्या आया। 12:30 से आपको बुल माइंड से चेंज करके अपना बियर माइंड में चले जाना है और इस बियर माइंड से अब आपको स्कल्पिंग करना है 1 मिनट के चार्ट पर। तो अब 1 मिनट के चार्ट पर 12:30 बजे के बाद आप एग्जाम्पल देखिए कि आपको कितना स्कल्पिंग ट्रेडिंग मिला। तो आपने यहाँ पर जब ट्रेड किया तो आप यहाँ पर आप प्रॉफिट में रहे। नेक्स्ट ट्रेड आया 1:58 पर, जिसने तो बहुत प्रॉफिट दिया, लेकिन आपको अपनी प्रॉफिट लेकर हट जाना है। दोस्तों 2:45 के बाद तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए कभी अलाउ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल होती है, इसलिए उस समय ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब यदि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप अपनी मार्केट को 2:45 2:50 तक क्लोज कर दीजिए। इसके बाद ऑप्शन ट्रेडर को तो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। यदि आप बुलिश साइड में ट्रेड लिए हैं तो जो बोलिंगर बैंड की मीडियन लाइन है उसके नीचे कैंडल आते ही आपको अपना एसएल मार देना है। और यदि आप बियरिश ट्रेंड के साथ बैठे हैं तो जैसे ही मीडियन लाइन के ऊपर कैंडल जाती है आपको अपना एसएल लगा देना है, बिना वहाँ पर इमोशन का तड़का लगाए। मैंने आप लोगों को स्कल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको वीडियो मिल सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।